नमस्कार साथियों। पुरानी पेंशन योजना सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का कवच है। अगले वित्तीय वर्ष से होगी लागू। पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तालिका दी गई है। विवरण है पुरानी पेंशन, नवीन पेंशन प्रणाली। तो कार्मिक का अंशदान पुरानी पेंशन प्रणाली में नहीं होता है, जबकि नवीन पेंशन प्रणाली में 10% मूल वेतन और महंगाई भत्ता का दोनों का मिलाकर के अंशदान लिया जाता है। सरकार की पेंशन गारंटी पुरानी स्कीम में है, जबकि नई में नहीं है। पेंशन की राशि अंतिम वेतन का 50% मासिक मिलता है, जबकि नवीन में अंतिम वेतन से कोई संबंध नहीं, अनिश्चित पेंशन मिलती है। महंगाई की राहत पुरानी में मिलती है, नई में नहीं मिलती है। पेंशन का रूपांतरण 33% तक हो जाता है, नवीन पेंशन में कोई विकल्प नहीं है। जीपीएफ के लिए पात्रता पुरानी में है, जबकि नई में नहीं है। राज्य सरकार ने वैकल्पिक रखा है। एनपीएस से राशि का आहरण पुरानी पेंशन में हो जाता है, नवीन में 2015 के बाद जमा राशि का 25% ये कारण बताने पर ही प्राप्त होता है। ओपीएस राजस्थान अगले साल से राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। फायदे ही फायदे हैं। कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलेगी, वेतन से कोई कटौती नहीं होगी, आखिरी वेतन का 50% गारंटी के रूप में पेंशन प्राप्त होगी। पुरानी पेंशन योजना सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का कवच। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान। कांग्रेस पार्टी तथा राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपने नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराने की अपने कर्तव्य को भली भांति जानते हैं। एक सरकारी कर्मचारी 30-35 वर्षों तक सेवा करता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रत्येक निर्वाचित सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वह ये सुनिश्चित करे कि उसके कर्मचारी सुरक्षा की भावना के साथ जीवन निर्वाह करें, ताकि वे भी सुशासन में अपना मूल्यवान योगदान दे सकें। सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक आधार को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियम 1972 लागू किया गया, जिसमें पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं रूपांतरित राशि का प्रावधान किया गया। दुर्भाग्य से इस पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की। नई पेंशन प्रणाली अपने वर्तमान स्वरूप में समस्याग्रस्त है तथा पूरे देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली की पुनर्बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नई पेंशन प्रणाली कर्मचारियों की वर्तमान और सेवानिवृत्ति पश्चात की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सीएजी रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 2020 तथा द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके तहत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए हैं। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की गाढ़ी कमाई से एकत्रित किया गया सेवानिवृत्ति का कोष शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के अधीन हो जाता है। शेयर बाजार में छोटी सी घटना को लेकर उथल पुथल मच जाती है। वर्तमान में यूक्रेन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय शेयर बाजार जब औंधे मुँह गिरता है तो कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उनकी सामाजिक सुरक्षा पर जोखिम के बादल मंडराने लगते हैं। जब किसी कर्मचारी की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है तो वह पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर सकता तथा सुशासन में मनोयोग से योगदान नहीं दे सकता, क्योंकि पेंशन फंड की राशि का शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है, जहां हमेशा जोखिम रहता है। और एनपीएस के लागू होने के 17
साल बाद भी सुरक्षा की जब कोई गारंटी नहीं हो तो ऐसे में कर्मचारियों के मन में वृद्धावस्था के समय असुरक्षा का डर हो जाना स्वाभाविक है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 1 जनवरी 2004 के पश्चात राजकीय सेवा में आए सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनः बहाल करने का निर्णय लिया। मैंने राज्य विधानसभा में 23 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण में पुरानी पेंशन प्रणाली को अगले वित्तीय वर्ष से लागू करने की घोषणा की है। इस निर्णय का न केवल राजस्थान सरकार के बल्कि सभी राज्यों के कर्मचारियों ने स्वागत किया है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बीच पूर्व में मुख्य अंतर पेंशन ही था। सरकारी नौकरियों में एक तय सीमा से अधिक वेतनमान नहीं हो सकता, परंतु पेंशन से भविष्य की सुरक्षा के कारण प्रतिभाशाली युवा सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते थे। ऐसा देखने में आया कि नई पेंशन प्रणाली लागू होने के बाद प्रतिभाशाली युवाओं का सरकारी नौकरी की तरफ रुझान कम हो गया था। पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनः लागू करने के निर्णय से भविष्य में अधिक संख्या में प्रतिभाशाली युवा राजकीय सेवा की तरफ आकर्षित होंगे। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में ये कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार बढ़ेगा तथा विकास और जन कल्याण के कार्य प्रभावित होंगे। यहाँ यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू थी तो उस समय भी देश ने प्रत्येक क्षेत्र में शानदार तरक्की की थी। पुरानी पेंशन प्रणाली के कारण विकास और जन कल्याण के कार्यों में कभी भी कटौती नहीं की गई। राजस्थान सरकार ने अनेक घटकों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनः बहाल किया है। इस प्रणाली के तहत कर्मचारी को उसके अंतिम मूल वेतन का 50% प्लस महंगाई राहत के साथ पेंशन की गारंटी मिलती है। सेवानिवृत्ति के समय तथा सेवा काल के दौरान निधन की स्थिति में उस कर्मचारी और उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए ग्रेच्युटी भी दी जाती है। नई पेंशन प्रणाली के तहत ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तालिका 1.1 में नई तथा पुरानी पेंशन प्रणाली में अंतर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर पुरानी नई पेंशन प्रणाली में कार्मिक का अंशदान पुरानी में नहीं है, नई में 10% है, मूल वेतन और महंगाई भत्ता का। सरकार की पेंशन की गारंटी पुरानी में है, नई में नहीं है। पेंशन राशि 50% मासिक मिलेगी अंतिम वेतन की पुरानी में, नई में अनिश्चित है। महंगाई राहत मिलेगी पुरानी में, नई में नहीं मिलेगी। पेंशन का रूपांतरण 33% हो जाएगा जबकि नई में कोई विकल्प नहीं। जीपीएफ के लिए पात्रता है जबकि राज्य सरकार ने यहाँ पर इसे विकल्प जरूर रखा है, वैसे नहीं है ये योजना। एनपीएस की राशि का आहरण हो सकता है पुरानी में जबकि नई में 2015 के बाद जमा राशि पर 25% कारण बताने पर निकाल सकते हैं। फायदे ही फायदे दिखाए गए हैं जीपीएफ के। कर्मचारियों को मिलेगी जीपीएफ की सुविधा, वेतन से नहीं होगी कोई कटौती, आखिरी वेतन का 50% गारंटी पेंशन। ग्रेच्युटी में आखिरी सैलरी के आधार पर 16.5 महीनों के पैसे, साल में 2 बार महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा, सेवा काल में मृत्यु पर 20 लाख की डेथ ग्रेच्युटी और परिवार के सदस्य को नौकरी, रिटायरमेंट के समय पर जीपीएफ निकासी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल अलाउंस और मेडिकल बिलों का भी भुगतान होने लगेगा। जल सेना, थल सेना और वायु सेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना इन कार्मिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य बल, इंडियन कोस्ट गार्ड के कार्मिकों के लिए नवीन पेंशन प्रणाली लागू की गई है जबकि इस सेवा के जवान भी सैन्य बलों की तरह पूर्ण मुस्तैदी से काम करते हुए कठोर चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसी ही सेवाएं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी इत्यादि के कार्मिक भी करते हैं, किंतु उन्हें भी एनपीएस के तहत कवर किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के
कर्मचारी भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ऐसी स्थिति में दो अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के भी विपरीत है। सीएजी ने नवीन पेंशन प्रणाली की ऑडिट रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 2020 में इस व्यवस्था के क्रियान्वयन, आयोजना तथा निरीक्षण को लेकर चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया है। सीएजी की उक्त रिपोर्ट के पैरा 3.2 के अनुसार एनपीएस के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस योजना के संबंध में टिप्पणी करते हुए सीएजी ने उक्त रिपोर्ट के पैरा 3.9 में लिखा है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई बीमांकित मूल्यांकन किया गया है या न ही फंड की व्यवहारिकता के आकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है। सीएजी ने एनपीएस के क्रियान्वयन को लेकर उक्त रिपोर्ट के पैरा में कहा है कि इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% कवर किया गया है। उक्त सभी आपत्तियां गंभीर हैं जो कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल तथा पंजाब जैसे राज्यों ने कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए एनपीएस की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समितियां गठित की हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने एनपीएस को अभी तक लागू ही नहीं किया है। नवीन पेंशन प्रणाली तैयार करते समय सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी को देय पेंशन की राशि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण पूरे देश में कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना है। यदि नवीन पेंशन प्रणाली इतनी ही अच्छी और पवित्र है तो फिर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने फरवरी 2020 की अपनी रिपोर्ट में न्यायिक सेवाओं में एनपीएस लागू नहीं करने की अभिशंसा क्यों की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 20 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार को लिखे अपने पत्र में कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा की खातिर एनपीएस की समीक्षा हेतु समिति गठित करने को कहा है। इसके अलावा दिनांक 1 जनवरी 2004 तथा उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों में से अब तक जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति हुई है उन्हें या तो कोई पेंशन नहीं मिली है अथवा इतनी कम पेंशन प्राप्त हुई है कि वे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इस दृष्टि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अपने उद्देश्य को पाने में विफल रही है। आरंभ में नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रावधान भी नहीं था, जिसे भारत सरकार को बाद में लागू करना पड़ा। राजस्थान सरकार ने एनपीएस के बावजूद अपनी विकास योजनाओं के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद भी राजस्थान में विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। एनपीएस के कारण कर्मचारियों में व्याप्त चिंताओं से राजस्थान सरकार पूरी तरह वाकिफ है। पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने का निर्णय किया। 2 प्रकार की पेंशन योजनाएं रखकर कर्मचारियों में भेदभाव करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।